नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्द्रू एकेडमी में आप सबका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं MAPSY 08 यानी विकासात्मक मनोविज्ञान की। VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए आज हम सेक्शन ए के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन होने वाला है सुपर डुपर धमाकेदार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, समायोजन को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये कितना ज्यादा रिपीट हुआ है। DC 2022, December 2021, December 2016, June 2024, June 2022, June 2017, June 2018। मतलब ये तो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। इसको तो रट ही लेना है, समझ लेना है, घोल के पी जाना है, ये समझो दो नंबर पक्के। तो समायोजन क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी परिस्थितियों के साथ, अपने आसपास के माहौल के साथ एक बैलेंस बनाता है, एक संतुलन बनाता है ताकि वो अच्छे से रह सके, खुश रह सके। बस इतना सा ही मतलब है इसका। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आत्म संप्रत्यय को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं और इसकी पुनरावृत्ति देखिए। दिसंबर 2019, दिसंबर 2020, JUN दिसंबर 2020, दिसंबर 2016, जून 2024, जून 2018, जून 2022। ये भी बार बार पूछा गया है, तो इसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आत्म संप्रत्यय का सीधा सा मतलब है ये एक व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, उसके क्या गुण है, उसका व्यवहार कैसा है, इस बारे में उसकी अपनी क्या राय है, क्या विचार है। यही उसका आत्म संप्रत्यय है। बहुत आसान है ना। प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। आत्मसम्मान को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं और इसकी पुनरावृत्ति भी कम नहीं है। DC 2022, December 2023, December 2017, December 2016, June 2019, June 2022। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आत्मसम्मान क्या है? ये एक व्यक्ति का अपने बारे में खुद का मूल्यांकन है। वो खुद को कितना योग्य समझता है, उसकी अपनी नजर में उसकी क्या वैल्यू है, यही उसका आत्मसम्मान है। ये आत्मसंप्रत्यय से थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा। अब आता है प्रश्न 4। विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास का क्या अर्थ है? दोस्तों, ये सवाल तो आपकी पूरी किताब का ही आधार है और देखिए कितनी बार पूछा गया है। दिसंबर 2020, JUN दिसंबर 2020, दिसंबर 2017, दिसंबर 2021, जून 2023, दिसंबर 2023। ये तो आना ही आना है, इसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये एक क्रम में चलती है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और हमारे व्यवहार में आने वाले सभी बदलाव भी संगठन शामिल होते हैं। है ना आसान? चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5। प्रतिबोध प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित कीजिए। यह भी एक ऐसा सवाल है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। दिसंबर 2019, दिसंबर 2018, दिसंबर 2020, जून दिसंबर 2020, जून 2019। तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। प्रतिबोध या प्रत्यक्षीकरण क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, ये हमारे दिमाग की एक एक्टिव प्रोसेस है। ये एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है जिसके जरिए हम अपने आसपास के वातावरण में जो भी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनका तुरंत अनुभव करते हैं, उन्हें समझते हैं। जैसे आपने कोई आवाज सुनी और तुरंत समझ गए कि ये किसकी आवाज है, यही प्रत्यक्षीकरण है। दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आप अपने एग्जाम में 75% से भी ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो अल्द्रू एकेडमी की ये पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी डाउनलोड कर लीजिए।
इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और पूरी तैयारी के लिए शानदार कंटेंट मिलेगा। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर मत कीजिए, अपनी सफलता की चाबी अभी हासिल कीजिए। चलिए वापस आते हैं अपने सवालों पर। प्रश्न 6 है, सामाजिक विकास की परिभाषा लिखिए। ये भी पिछले कुछ सालों में कई बार पूछा गया है, जैसे दिसंबर 2022, जून 2023, दिसंबर 2023 में। तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। सामाजिक विकास का मतलब है एक व्यक्ति के अंदर ऐसे गुणों का डेवलप होना, ऐसे गुणों का विकास होना जो उसे समाज में, सोसाइटी में मिलजुल कर सामंजस्य के साथ एक अच्छा जीवन जीने में मदद करते हैं। जैसे दूसरों का सम्मान करना, सहयोग करना, ये सब सामाजिक विकास का हिस्सा है। अब देखते हैं प्रश्न 7, स्कीमा को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2022, जून 2024, जून 2017 में आ चुका है। ये भी एक महत्वपूर्ण टर्म है, ध्यान से सुनिएगा। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक तरह की मानसिक संरचना है, हमारे दिमाग में बनी हुई एक फ्रेमवर्क है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं, उसका सामान्यीकरण कर सकते हैं। जैसे बच्चे को पता है कि कुत्ता कैसा दिखता है, तो वो हर 4 पैर वाले जानवर को पहले कुत्ता ही समझता है। ये उसका स्कीमा है। प्रश्न 8 है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था का आयु काल अन्य नाम क्या है? ये भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2021, जून 2019 में पूछा गया है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था का आयु काल यानी इसकी उम्र 20 से 35 साल तक होती है। और इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे इसे सेटिंग डाउन एज कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में लोग अपने करियर और परिवार में सेटल होने लगते हैं। इसे प्रजनन आयु भी कहते हैं। अगला सवाल प्रश्न 9, वृद्धावस्था का काल आयु क्या है? ये भी दिसंबर 2020, जैन दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 में रिपीट हुआ है। वृद्धावस्था, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद का समय होता है। ये वो अवस्था है जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है। प्रश्न 10 पर आते हैं, संबंधन, अटैचमेंट को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2018, जून 2018 में आ चुका है। संबंधन, जिसे इंग्लिश में अटैचमेंट कहते हैं, एक बहुत ही मजबूत और प्यार भरा रिश्ता होता है। ये ऐसा रिश्ता है जो लोगों को खुशी देता है, जैसे माँ और बच्चे का रिश्ता या दो दोस्तों का गहरा रिश्ता। इसमें एक दूसरे के प्रति लगाव और सुरक्षा की भावना होती है। प्रश्न 11, विकासात्मक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। इससे आप क्या समझते हैं? ये सवाल तो आपके सब्जेक्ट के नाम पर ही है। और देखिए, दिसंबर 2018, जून 2018, जून 2022 में भी पूछा गया है। बहुत ही बेसिक और जरूरी सवाल है ये। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? ये विज्ञान की वो शाखा है, वो साइंटिफिक स्टडी है जो मनुष्य के पूरे जीवन काल में होने वाले बदलावों का अध्ययन करती है। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हम कैसे बदलते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे विकास करते हैं, यही सब विकासात्मक मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न 12, वियोग दुश्चिंता को परिभाषित कीजिए। ये भी जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2019 में आया है। वियोग दुश्चिंता, इसे सेपरेशन एंजाइटी भी कहते हैं। ये वो चिंता है जो छोटे बच्चों को तब महसूस होती है जब वे अपने माता पिता या अपने पालनकर्ता से अलग होते हैं। जैसे बच्चा मां से दूर होने पर रोने लगता है, ये उसी का एक उदाहरण है। प्रश्न 13, सूचना प्रक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक प्रवर्तक कौन थे? ये दिसंबर 2019 और जून 2019 में पूछा गया है। सूचना प्रक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक थे कार्ल रोजर्स। इनका नाम याद रखिएगा, वन लाइनर सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न 14, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये कथन किसका है? ये भी दिसंबर 2019 और दिसंबर 2016 में आया है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाले थे क्रो और क्रो। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न 15, शिशुकाल अवस्था का समय काल क्या है? ये दिसंबर 2022 और जून 2019 में पूछा गया है। शिशुकाल अवस्था का समय काल यानी इसका पीरियड जन्म से लेकर 5 या 6 साल की उम्र तक होता है। ये वो समय है जब बच्चे का सबसे तेज शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MAPSY 08 ही नहीं, अल्द्रो एकेडमी पर आपको बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स मिलेंगी।
जैसे MAPSY 02, MAPSY 03, MAPSY 04, MAPSY 06, MAPSY 07, MAPSY 01 और MAPSY 09। इन सभी की PDF गाइड्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए इन्हें भी जरूर चेकआउट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, अधिकार पूर्ण परवरिश शैली क्या है? ये भी दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 में आया है। अधिकार पूर्ण परवरिश शैली, जिसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं, बच्चों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें माता पिता बच्चों को प्यार और सपोर्ट देते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ नियम और सीमाएं भी तय करते हैं। इसमें बच्चों को अपनी बात रखने की आजादी भी मिलती है, जिससे उनका विकास बहुत अच्छे से होता है। प्रश्न 17, विशिष्ट अधिगम विकार क्या होते हैं? ये भी दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। विशिष्ट अधिगम विकार यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ये ऐसी स्थितियां हैं जहां बच्चे की बुद्धि तो सामान्य होती है, वो इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसे पढ़ने लिखने या गणित जैसे विषयों में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसकी वजह से उसे स्कूल में, समाज में या आगे चलकर करियर में भी परेशानी हो सकती है। प्रश्न 18, शिशु अवस्था की 4 विशेषताएं लिखिए। ये दिसंबर 2020 और JUNDEC 2020 में रिपीट हुआ है। शिशु अवस्था की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, शारीरिक विकास में तेजी, बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। दूसरा, मानसिक क्रियाओं में भी तेजी, उनका दिमाग बहुत तेजी से सीखता है। तीसरा, सीखने की तीव्र प्रक्रिया, वे हर चीज बहुत जल्दी सीखते हैं। और चौथा, दूसरों पर निर्भरता, क्योंकि वे छोटे होते हैं तो हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न 19, वाणी तथा भाषा विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। ये भी दिसंबर 2020 और JUNDEC 2020 में पूछा गया है। वाणी और भाषा के विकास को कई कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से 4 प्रमुख कारक हैं। पहला, बच्चे का स्वास्थ्य, अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसका विकास अच्छा होगा। दूसरा, उसकी बुद्धि, इंटेलिजेंस। तीसरा, उसका सामाजिक आर्थिक स्तर, यानी उसका परिवार किस बैकग्राउंड से आता है। और चौथा, परिवार का आकार, यानी परिवार में कितने लोग हैं, बच्चे को कितना अटेंशन मिलता है। और अब आता है हमारा आज का आखिरी और 20वां सवाल। प्रश्न 20, सफल जरण से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2020 और JUNDEC 2020 में रिपीट हुआ है। सफल जरण, जी सक्सेसफुल एजिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि वृद्धावस्था में भी, बुढ़ापे में भी एक सकारात्मक सोच के साथ जीना, परिस्थितियों के साथ अच्छे से एडजस्ट करना, सक्रिय रहना यानी एक्टिव रहना, और समाज के कामों में भी हिस्सा लेना। ये नहीं कि बस घर में बैठ गए, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीना। तो दोस्तों, ये थे आपके MAPSY 08 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा और आपने इन सभी सवालों को अच्छे से समझ लिया होगा। अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अल्द्रू अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों।